इस समय हम प्रभु के वचन में हम जाने वाले हैं और प्रभु के वचन से कुछ बातें आज हम सीखने वाले हैं। जब हम प्रभु के वचन से हम सीखने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा और उस विषय में हम इस समय हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं। हम तिमोथीस की दूसरी पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 1ला वचन हम देखें। शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे। यहाँ पे वचन कहता है कि यह स्मरण रख। हमको कुछ चीजों का स्मरण होना बहुत जरूरी है। हम स्मरण किन बातों का रखते हैं जो हमारे सामने है, जो हमसे या हमारे जीवन से जो बंधा हुआ है, उसके बारे में ही हम सुनते हैं या सोचते हैं। यहाँ पे वचन कहता है कि यह स्मरण रखी अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज जो मेरा जो सब्जेक्ट जो है वो यही सब्जेक्ट है कि समय, टाइम, वेळ। आज हम बहुत बार इसके बारे में हम सोचते हैं। मैं सोच रहा था इसके बारे में कि क्या मैं बताऊं इस विषय के बारे में, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो ये जो समय जो है, इस समय के बारे में मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि समय, इसके बारे में एक कहावत है इंग्लिश में, टाइम इज मनी। समय जो है ये पैसे के समान है और हम जानते हैं कि पैसा जो है कितने सावधानी से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पैसा जो है हम किस रीति से, कहाँ और किस प्रकार हम उसको व्यतीत करते हैं, ये हम अच्छी रीति से हम जानते हैं। समय भी वैसे ही है। वचन कहता है कि अंतिम दिनों में, अभी हम लोग ये विश्वास करते हैं क्या कि हम अंतिम दिनों में हैं? अभी अगर हमारा विश्वास है कि हम अंतिम दिनों में हैं तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं मानते कि हम अंतिम दिनों में हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारा जो जीवन जो है, वचन कहता है कि वो भाप के समान है। जैसे पानी को उबालते हैं और उसमें से भाप निकलती है तो वो कितनी देर तक रखती है। मराठीमध्ये म्हटलेलं आहे की आमचं जीवन जे आहे हे पाण्याचा बुडबुडा आहे। मला ते हिंदीमध्ये त्याचं हे माहित नाही की शब्द काय है। हम जब देखते हैं कि जब पानी जब उबलता है और जो पानी वहां पे उबलने के बाद जो भाप बनती है तो उसका एक समय नहीं रहता है। हमारे जीवन के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आज हम देखते हैं कि मैं अलग अलग में जगह में जाता हूँ। गए हफ्ते में मैं मेरे मामा के पास गया था। मैंने देखा कि उनका तबीयत कैसी है। मैंने उनको देखा कि ठीक है, चल फिर रहे, लेकिन बहुत ही वीक हो गए। फिर मैं मेरे चाचा के उधर गया। मैंने देखा कि अभी उनकी भी स्थिति जो है एकदम कमजोर बन गए हैं। बिस्तर से वो नहीं उठ पा रहे हैं। फिर मैंने वो दोनों का एज मैंने देखा तो दोनों के एज में बहुत ही अंतर है, लेकिन दोनों भी बिस्तर में हैं, कमजोर बन गए हैं। आज जो हमको ऐसे लगता है कि हमारे शरीर में बहुत ताकत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस ताकत का इस्तेमाल अगर हम सही रीति से नहीं कर रहे या हमारे समय का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे सही रीति से, तो मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। हमको सिर्फ पछताना पड़ेगा कि हमने हमारा समय बर्बाद कैसे किया है। अभी हम बाइबल में हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जो प्रोडिगल सन था उसके बारे में हम देखते हैं। उसने क्या किया, तो उसने अपने पिता से जाके उसने कहा कि हे पिता, मुझे जो भी मेरा धन है, जो भी मेरी मिल्कत जो है वो सारी मुझे दे दे। मेरा जो हिस्सा जो है वो मेरा हिस्सा तू मुझे दे दे।
आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह होने के बावजूद भी, यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी और उनके जीवन में यीशु मसीह को स्थान देने के बावजूद भी वो अपने जीवन में अपना हिस्सा प्रभु से मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यानी प्रभु ने इस दुनिया को बनाया 6 दिन में, 7वें दिन उसने विश्राम लिया और ये 7 दिन को तो उसने आशीषित किया। और जब उसने आशीषित किया तो ये 7 दिन मनुष्य के हाथ में, मनुष्य के वश में उसने किया। अभी ये करने के बाद खुदा क्या करता है कि ये 7 दिनों को आदमी किस रीति से इसको इस्तेमाल करता है वो खुदा देखता है। अभी किसने दिया है? तो खुदा ने दिया है। इस्तेमाल कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज जो हमको दिन जो मिला है, एक दिन का 24 घंटा, और 24 घंटा अगर 7 दिन के अगर हम पकड़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने घंटे हमारे हाथ में है। लेकिन ये सारे समय को हम किस रीति से यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।